जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी के मंथली राशि फल की कैसी होगी। जो मिथुन राशि के धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और अप्रैल का महीना मिथुन राशि का कैसा जाने वाला है। 8 बड़ी घटनाएं मिथुन राशि के साथ में अप्रैल में बन रही है। वो 8 बड़ी घटनाएं क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मिथुन राशि की मंथली कुंडली है। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी फल देंगे, बुरा भी फल देंगे। कुछ खर्चे भी पारिवारिक आपके अप्रैल में बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, तो पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी होगी। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी पूरे के पूरे महीने यानी 1 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक वक्री रहने वाले हैं। यानी कि बुध जब वक्री होंगे तो आपके अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा, आपकी हैबिटों में परिवर्तन आएगा, खान पीन की हैबिटों में आप परिवर्तन करने वाले हैं, बड़ा परिवर्तन होगा। साथ ही साथ योगा, जिम या किसी ना किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाले हैं। पढ़ने लिखने का शौक आपके अंदर जागृत होगा। कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, नोवेल पढ़ने वाले हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने वाले हैं, अपने विषय से संबंधित खूब पढ़ाई करने वाले हैं। कुछ लोग जो बुध वक्री होने से ऑनलाइन कुछ कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना जब बुध वक्री होगा तो आप अपने को अपडेट करने के लिए कुछ समय निकालेंगे और अपने को अप टू डेट करने वाले हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें, वो उसका संबंध है मिथुन राशि के फाइनेंस के बारे में, यानी धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सप्तम भाव यानी केंद्र भाव में विराजमान है। तो 3 बड़े लाभ मिथुन राशि को अप्रैल के महीने में होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे लाभ होगा, या शेयर आदि SIP में आपको लाभ होता हुआ अप्रैल के महीने में नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो कोई व्यक्ति द्वारा किसी प्रोजेक्ट द्वारा आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग भी बनते हैं। तीसरा देखा जाए तो FD या रेंटिंग, जो प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है या प्रॉपर्टी भूमि खेती से आपको कोई ना कोई इनकम कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में मिलने वाली है। तो धन की स्थिति तो मिथुन राशि की बहुत अच्छी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर केतु है। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल देगा। पहले हम अच्छे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी आपके घर के अंदर भाई बहन है, जितने भी फैमिली मेंबर है, उनमें से कोई सदस्य आपको करियर से संबंधित, अपने से संबंधित बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला है। यानी फैमिली मेंबर में जो केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं वो फैमिली मेंबर के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई काम, रेनोवेशन का, रिपेयरिंग का, प्रॉपर्टी बुक कराने वाले, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित काम अप्रैल में होता हुआ या बुक करते हुए आप नजर आ सकते हैं। बुरा क्या है? बुरा ये है कि वाहन पे आपका खर्चा होगा और बिजली के आइटमों पे आपके खर्चे होंगे। कभी टीवी, फ्रिज, AC पे, कूलर पे आपके खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है कन्या राशि वाले, उनकी जिनकी संतान है। तो यहां पर थोड़ा बैड रिजल्ट है अप्रैल के महीने में, यानी यहां पर लज्जित दोष बन रहा है। जब भी शुक्र राहु की युति होती है तो लज्जित दोष बनता है। इसलिए संतान के लिए अप्रैल का महीना खराब है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 1 से 17 उम्र तक है। यानी उनके अंदर बुरी आदतें पड़ सकती है, उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। झूठ ज़्यादा बोल सकती है, गलत चीज़ें वीडियो के द्वारा या नेट से सीख सकती हैं। तो आपको विशेष छोटी संतान पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या कर रही है, क्या चीज़ देख रही है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी छोटी संतान को रह सकती है। बात करें बड़ी संतान की, 18 से जिनकी उम्र बड़ी है, तो झूठ बोलकर मित्रों के साथ में जा सकती है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी संतान का वाहन का खर्चा अप्रैल के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि छोटी बड़ी संतान के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। अब 5वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं, वो है स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के। तो 3 अशुभ सूचनाएं स्टूडेंट को अप्रैल में मिल सकती है। पहला, माता पिता से किसी कारणवश आपका वाद विवाद हो सकता है। दूसरा, सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सरकारी नोटिस चालान का भुगतान स्टूडेंट को करना पड़ सकता है। तीसरा, गलत तरीके के काम में, अनैतिक काम में, बुरे काम में मित्रों द्वारा आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सावधान रहें, किसी भी गलत काम में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो पकड़े भी जा सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट को सावधानी रखनी है।
छठी घटना के बारे में बात करें तो मिथुन राशि वाले उनके लिए ये घटना है जो जॉब करते हैं। तो यहाँ पर नौकरी भाव के स्वामी मंगल है, मंगल शनि की युति बन रही है, यानी दो बड़े ताबड़तोड़ परिवर्तन अप्रैल के अंदर नजर आ रहे हैं। पहला, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन के आपके जबरदस्त योग अप्रैल के अंदर नजर आ रहा है। या तो स्थान परिवर्तन होगा या आपका प्रोजेक्ट आपसे ले लिया जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाएगा। दूसरा, नई जॉब के ऑफर भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन सोच समझ के नई जॉब के ऑफर आपको लेने हैं। नई जॉब में वादे तो बहुत सारे किए जाएंगे, लेकिन वो वादे कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं, तो इंक्वायरी करके नई जॉब में स्विच करें। जय माता दी इंदर जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग राहु से डरते हैं, आपकी राहु की दशा कैसी रही, आप बताइए। मेरी गुरुजी, जय माता दी। मेरी गुरुजी राहु की दशा बहुत ही बढ़िया चली, जब तक रही है मेरे ऊपर बहुत बड़े की कृपा रही है। धन से, तन से, मतलब हर चीज़ से, गाड़ी घोड़े से बहुत बढ़िया रहा। मेरा 18 साल का पीरियड था राहु का, बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में परेशान किया था, लेकिन मैं जब से मैं आपसे मिला हूँ गुरुजी, आपने मुझे उपाय बताए हैं, आपने मुझे कुछ रतन धारण किए थे, उसकी वजह से और मेरा अच्छा काम रहा जी। चलो बहुत बढ़िया, मतलब राहु की दशा में आपको लाभ हुआ है। जनरली लोग परेशान होते हैं, लेकिन मुझे लाभ हुआ जी। आप सातवीं घटना के बारे में बात करें, वो है दाम्पत्य जीवन में, यानी दाम्पत्य जीवन यानी सप्तम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है। 3 शुभ घटनाएं दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि के अप्रैल के महीने में होती हुई नजर आ रही है। पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो पहला घटना है कि पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा का आपके पार्टनर का योग बनता है। दूसरा, करियर के अंदर आपके पार्टनर का पद प्रमोशन का योग बनता है। तीसरा, रुका हुआ धन या कहीं से धन लाभ आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपके पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के लिए अप्रैल का महीना बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी में देखा जाए तो अप्रैल का महीना, पूरा का पूरा महीना, एक तो आपके पार्टनर के साथ में आपका तीर्थ यात्रा में जाने का योग बन रहा है, और अप्रैल में शुरुआती 15 दिन के अंदर ही आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, पूजा पाठ करेगा, हवन करने वाला घर के अंदर, यानी पार्टनर के अंदर धार्मिक बदलाव आएगा, व्रत करेगा, तो भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करने वाला है। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर का अपने माता पिता के घर जाना हो सकता है, अप्रैल के महीने में कुछ दिन बिताना हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तीसरा, करियर के अंदर अगर वर्किंग है आपका पार्टनर तो पद प्रमोशन के अच्छे योग बनते हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मिथुन राशि के लिए कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना लाभकारी है। अब 8वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो होगी, उनके पे इफेक्ट करेगी जो व्यापार, दुकान, फैक्ट्री चलाते हैं। तो यहाँ पर 3 ग्रह की युति है, यानी सूर्य, शुक्र और राहु, तीनों ग्रह की युति से 3 बड़ी परेशानी अपने काम करने वालों को सहनी पड़ेगी। पहली परेशानी, सरकारी नोटिस, सरकारी इंटीमेशन, सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। दूसरा, संस्थान के अंदर चोरी हो सकती है, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तीसरा, कोई बड़ा ऑर्डर आपका कैंसिल हो सकता है। तो 3 बड़ी परेशानी का सामना व्यापारी, दुकानदार को अप्रैल के महीने में नजर आएगा, यानी अप्रैल का महीना व्यापारियों के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।